नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए, वक्त हो चला है आपको देश और दुनिया की हर हलचल बताने का तेज रफ्तार के साथ तीव्र भारत में। तो आइए करते हैं शुरुआत। आम जनता के लिए आज से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव। बैंकिंग और गैस सिलेंडर समेत बदल जाएंगे कई नियम और कई चीजों की कीमत। आम जनता पर होगा असर। आज से बदले बैंक और बीमा समेत 5 नियम। आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। पीएनबी में केवाईसी रही तो खाता धारकों को दिक्कत होगी। एक्सप्रेसवे पर आज से देना होगा आपको ज्यादा टैक्स। सर्कल रेट बढ़ने से संपत्ति खरीदना महंगा पड़ेगा। बीमा एजेंटों को कम कमीशन मिलने से घटेगा प्रीमियम। लखनऊ सीतापुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा की बढ़ी दरें लागू होंगी। 45 रुपए की जगह 50 रुपए हो जाएगी दर। सभी वाहन की दरों में आएगा बदलाव। तीस्ता सी तलवार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। गुजरात सरकार ने किया है जमानत का विरोध। गुजरात दंगे मामले में हुई है तीस्ता की गिरफ्तारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉरेंस के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका। झारखंड के दुमका हत्याकांड मामले को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। पुलिस रिमांड पर भेजे गए मुख्य आरोपी शाहरुख और नईम अंसारी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। आलमगीर आलम समेत हेमंत सोरेन सरकार के 5 मंत्री रायपुर से वापस लौटे। आज कैबिनेट की अहम बैठक में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा में आज हो सकती है विश्वास मत पर चर्चा। विधायकों के खरीद फरोख्त की खबरों के बीच सीएम केजरीवाल ने लाया है विश्वास प्रस्ताव। दिल्ली के बाद अब पंजाब में शराब नीति पर उठे सवाल। अकाली दल ने गवर्नर से की है ईडी और सीबीआई जांच की मांग। सुखबीर बादल ने लगाए हैं 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। आज से 2 दिन के केरल और कर्नाटक की यात्रा पर पीएम मोदी। आज आदिशंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम। कोचीन के निकट कलाडी गांव में जन्मस्थली। पीएम मोदी स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस की देंगे सौगात। मंगलुरु में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 10 सितंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा। आज सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे बेंगलुरु। सीएम योगी सबसे पहले धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2:30 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना। सीएम योगी दोपहर 2 बजे नगर पंचायत चंदौली के अंबेडकर नगर का करेंगे भ्रमण। रेहड़ी पटरी वालों के साथ करेंगे भोजन। कुंडलियां गांवों में जल उत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यूपी में मदरसों का होगा सर्वे। सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। जब सत्ता में थे तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। का हिमाचल प्रदेश में 10 मुद्दों पर घोषणा की गई है। घोषणा पत्र जारी होना अभी बाकी। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने किया आत्मसमर्पण। एमपी एमएलए कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। 22 साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में तेलंगाना सीएम ने मत्था टेका। देश और राज्य के तरक्की की कामना की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। बीपीएससी के छात्रों ने पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बीपीएससी के छात्रों के ऊपर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों की समस्या पर लिया संज्ञान। मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बुलाई है बैठक। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का 2 दिवसीय चंदौली दौरा। आज दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। हरदोई में सैकड़ों किसानों ने बेनीगंज कोतवाली का किया घेराव। किसान यूनियन दशहरी संगठन के नेतृत्व में घेराव किया गया। थाने के 2 सिपाहियों पर मिली भगत से पेड़ कटवाने का लगा था आरोप। शिकायत पर पुलिस ने प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग। गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा किया स्वीकार। आज होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के 377 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर
2.58% दर्ज किया गया। सक्रिय मरीजों की संख्या 2012 हुई, 2 मरीज की जान ली गई। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। नाबालिग मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को लेकर के फरार हुआ। पुलिस नहीं कर रही है कोई केस दर्ज, पुलिस मामले को दबाने में लगी। गाजियाबाद में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोजन की क्वालिटी की जांच के आदेश दिए गए। कस्तूरबा गांधी स्कूल का ये मामला। आगरा के मुख्तार अंसारी धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन डीएम और पूर्व मुख्य सचिव को भेजा गया समन। 23 साल पुरानी धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों की गवाही पूरी हुई। लव जिहाद की शिकार पीड़ित युवती का आगरा पुलिस ने लगाया पता। युवती के दोनों पैरों में है फ्रैक्चर। युवती को आशा ज्योति केंद्र में रखा गया है। युवती ने पुलिस को बताया कि गिरने के चलते हुए दोनों पैर फ्रैक्चर। महाराष्ट्र के सतारा जिले के मूर्तिकार ने बनाई अचंभित कर देने वाली गणेश जी की मूर्ति। पैर छूते ही खड़ी हो जाती है मूर्ति। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से हुआ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। गाजीपुर सेवराई तहसील के पास 35 लोगों से भरी नाव पलट गई। नाव हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। एक गंभीर रूप से घायल, 5 लोग लापता। आगरा में तालाब से निकल करके लोगों के बीच पहुंचा मगरमच्छ। मगरमच्छ देख ग्रामीणों में मच गया हड़कंप। लोगों के घर की दहलीज तक पहुंचा 5 फीट लंबा मगरमच्छ। 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान हेनामोर चीन जापान को ज्यादा खतरा है। इससे 313 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। अमेरिका ने 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान रोकी। यूएस आर्मी ने कहा इंजन में खराबी की वजह से आग लगने का खतरा। भारत ने रिपोर्ट मांगी। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूबा। अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। दिल्ली में मोदी ने पीयूष गोयल के यहां किए गणपति के दर्शन। आरती करके लिया बप्पा का आशीर्वाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पधारे गजानन। धूमधाम से सीएम ने अपनी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल के साथ गणेश जी की घर पर स्थापना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की और बप्पा से आशीर्वाद दिया। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गणपति जी को अपने घर पर लेकर आए और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर भगवान गणेश जी का हुआ आगमन। राज ठाकरे ने की गणेश स्थापना। मुंबई में कल से हुई गणेश उत्सव की शुरुआत। तमाम बड़े पंडालों में कल सुबह से ही भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए भक्तों का लगा तांता। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा को याद किया। साथ ही कहा कोविड के दौरान 2 साल तक लोगों ने गणेश चतुर्थी धूमधाम से नहीं मनाई, लेकिन इस बार सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गाय की पूजा की। साथ ही उन्होंने सभी से पर्यावरण के अनुकूल भगवान गणेश की पूजा करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। कानपुर के एक टीचर के यहां 700 गणेश मूर्तियों का संग्रह लगाया गया। इन गणेश मूर्तियों का कलेक्शन करने में लगे हैं 20 साल। इस खूबसूरत कलेक्शन में देश के हर राज्य की गणेश मूर्तियां शामिल हैं। असम के गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश पंडालों में भक्तों ने बप्पा के दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश अब शुरू हो गया। मंदिर में भीड़ ज्यादा होने के कारण सुरक्षा को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण इसे खोल दिया गया है।